बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एएनएस फार्माकोलॉजी स्टार्ट की हुई थी, जिसमें अब तक हम पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी को डिटेल से देख चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी को, और इसके साथ साथ हम उसकी फार्माकोलॉजी को भी समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें फार्माकोलॉजी में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए। एक हम वर्ड यूज़ करते हैं इसमें माइमेटिक का, और दूसरा वर्ड हम यूज़ करते हैं लिटिक का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो माइमेटिक क्या होता है और हमारे पास लिटिक क्या होता है। एक वर्ड यूज़ होता है माइमेटिक, दूसरा वर्ड हमारे पास यूज़ होता है लिटिक। माइमेटिक जो है हमारे पास निकला है मिमिक करने से, किसी भी चीज़ की नकल को उतारना, इसको हम मिमिक कहते हैं। तो कोई भी ड्रग जो कि एंडोजीनियस या नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस की एक्टिविटी को मिमिक करता है, यानी कि उसकी नकल उतारता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे मिमेटिक का। जैसा कि हमारे पास आ जाएगा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होंगी जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे फंक्शंस प्रोड्यूस करेंगी। और लिटिक कहते हैं किसी भी चीज़ को तोड़ना। तो कोई ऐसी ड्रग जो कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस के अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे लिटिक, जैसे कि पैरासिम्पैथोलिटिक। ठीक है। इन्हीं मिमेटिक और लिटिक के लिए हम और वर्ड्स भी यूज़ करते हैं जो कि सेम मीनिंग्स में यूज़ होते हैं, जैसा कि एगोनिस्ट, स्टिमुलेटर। और लिटिक के लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, एंटागोनिस्ट, इनहिबिटर। ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं हमारे पास, इनको आप अच्छे से समझ लें। फार्माकोलॉजी में ये टर्मिनोलॉजीज़ हमें कंफ्यूज करती हैं। जब हम इनको समझ लेंगे तो फार्माकोलॉजी काफ़ी हमारे लिए आसान हो जाएगी। अब हम देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी को। ये देखें कि हमारे पास कोई भी पैरासिम्पैथेटिक नर्व आ रही है, ये निकलेगी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से। ये आगे आके जो है हमारे पास एसिटाइल कोलिन रिलीज़ कराती है। एसिटाइल कोलिन जो है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन के ऊपर जाके लगेगी और आगे एक नर्व इम्पल्स जनरेट करा देगी। वहाँ से जो नर्व निकलेगी वो भी एसिटाइल कोलिन रिलीज़ कराएगी। अब जो एसिटाइल कोलिन है जाके रिसेप्टर्स के ऊपर लगेगी, और ये रिसेप्टर डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो आगे जाके जो है हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस प्रोड्यूस होंगे। अब मेन चीज़ ये है कि ये जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन है ये क्या है। एसिटाइल कोलिन बेसिकली हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है। इसी वजह से एसिटाइल कोलिन की वजह से हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कोलिनर्जिक सिस्टम भी कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कोलिनर्जिक सिस्टम क्यों कहते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कोलिनर्जिक सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो एसिटाइल कोलिन है, जो कि मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। अब ये एसिटाइल कोलिन जो है ये क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है और इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, इसको हम देखते हैं। आप जो है हमारे पास एग्जांपल ले लें, ये हमारे पास जो है एक नर्व टर्मिनल है। नर्व टर्मिनल के अंदर बेसिकली एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस होती है। हमारे जो नर्व टर्मिनल है इसके अंदर एसिटाइल को ए ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ये एसिटाइल को ए हमारे पास कहाँ से आया है? तो ये जो एसिटाइल को ए है हमारे पास पायरोविक एसिड से आया है। पायरोविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है। पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है तो ये एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो है हमारे पास नर्व टर्मिनल के बाहर कोलिन पड़ी हुई है। अब ये कोलिन नर्व टर्मिनल के अंदर आएगी और एसिटाइल को ए और जो कोलिन है ये मिलकर बन जाएंगे एसिटाइल कोलिन, जिसको हम ACH से डिनोट कर लेते हैं। अब कोलिन जो हमारे पास नर्व टर्मिनल के अंदर आ रही है ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, और इस रेट लिमिटिंग स्टेप को एक ट्रांसपोर्टर फैसिलिटेट करा रहा होता है जो कि कोलिन को नर्व टर्मिनल के अंदर ट्रांसपोर्ट कराता है। अब एसिटाइल को ए और जो हमारे पास कोलिन है ये मिलकर एसिटाइल कोलिन बनाते हैं। यहाँ पे एक इंजाइम है जो कि इस प्रोसेस को हेल्प आउट करा रहा होता है। उस इंजाइम को हम कहते हैं कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज इंजाइम। चैट से आपने याद रख लेना है। इसके बाद क्या होता है, कोलिन तो हमारे पास एसिटाइल कोलिन बन गई। अब एसिटाइल कोलिन जो होगी हमारे पास,
ये नर्व टर्मिनल के अंदर जाके वेसिकल्स जो होंगी वहाँ पे जाके ये स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसको हम VAT कहते हैं, वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। ये क्या करता है, ये एसिटाइलकोलिन को वेसिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट करा देता है। अब जो है हमारे पास एसिटाइलकोलिन वेसिकल के अंदर स्टोर हो गई। अब जब भी हमने कोई पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन प्रोड्यूस करना होगा तो ये जो हमारे पास वेसिकल हैं, ये वेसिकल हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ आके लगेंगी और यहाँ पे ये आके एसिटाइलकोलिन जो है उसको रिलीज़ करा देंगी। बेसिकली होता ये है कि हमारे पास बाहर जो है कैल्शियम पड़ी होती है, कैल्शियम अंदर आती है तो ये जो हमारे पास वेसिकल्स होती हैं, ये वेसिकल प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ आके लगती हैं और यहाँ पे आके ये एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करा देती हैं। अब एसिटाइलकोलिन जो है क्या करती है, ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, यहाँ पे जो है हमारे पास कोई भी रिसेप्टर पड़ा होगा तो ये एसिटाइलकोलिन इसके ऊपर आके लगेगी और आगे जाके अपने डिफरेंट फंक्शंस प्रोड्यूस करा देगी। अब हम चाहते हैं कि ये जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ लग रही है और ये फंक्शन प्रोड्यूस करा रही है, तो ये हमेशा हमेशा के लिए ये अपने फंक्शन प्रोड्यूस ना कराती रहे, बल्कि ये जो है इसके फंक्शन टर्मिनेट हो जाने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, या हमारे बॉडी में अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया हुआ है वहाँ पे एक एंजाइम पड़ा है जिसको हम एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज कहते हैं। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज करता क्या है, ये एसिटाइलकोलिन को तोड़ देता है कोलिन में और एसीटेट में। इस तरीके से जो है हमारे पास एसिटाइलकोलिन की टर्मिनेशन हो जाती है और पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन भी इसी तरीके से टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ तक हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी को समझा है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कोलिनर्जिक सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में मेन न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास एसिटाइलकोलिन होता है। एसिटाइलकोलिन से ही कोलिनर्जिक सिस्टम इसे कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं इसकी फार्माकोलॉजी के ऊपर। फार्माकोलॉजी में बेसिकली हम देखते क्या हैं, होता ये है कि हमारे पास जो नेचुरली वर्किंग सिस्टम है, या तो वो वर्क ज़्यादा करने लग जाता है या तो वो कम करने लग जाता है। एग्जांपल ले लेते हैं हम इसी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर तो वर्क ज़्यादा करने लग जाएगा तो हम ऐसी ड्रग्स देंगे जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के वर्क को रिड्यूस करा देंगी, यानी कि वो लिटिक ड्रग्स होंगी या एंटागोनिस्ट होंगी या इनहिबिटर्स होंगी। अगर तो वो वर्क कम कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो इस सूरत में हम ऐसी ड्रग्स देंगे जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के वर्क को इंक्रीज़ करा देंगी, जैसा कि हमारे पास पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हो जाएंगी या एगोनिस्ट हो जाएंगे या स्टिमुलेटर्स हो जाएंगे। अब यहाँ तक तो आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि डिफरेंट ड्रग्स काम कैसे करती हैं। अब जो है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली वर्क कैसे कर रहा होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करा के हमारे पास वर्क करा रहा होता है। अब हमने जो छेड़छाड़ करनी है ना, वो एसिटाइलकोलिन के साथ करनी है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क ज़्यादा कर रहा है, मतलब कि वो एसिटाइलकोलिन ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है, तो इस सूरत में हमने एसिटाइलकोलिन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है। अब हम एसिटाइलकोलिन की कॉन्सेंट्रेशन को किस तरीके से कम कर सकते हैं, हम देखेंगे कि एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू हो रही है, तो हम उन स्टेप्स को इनहिबिट कर देंगे। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है, जिसको हम रेट लिमिटिंग स्टेप भी कहते हैं, इसमें क्या हो रहा होता है कि कोलिन जो है वो नर्व टर्मिनल के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, तो हम इसको यहाँ पे इनहिबिट कर देते हैं। और जो ड्रग इसको इनहिबिट करता है उसका नाम है हेमिकोलिनियम। अब हेमिकोलिनियम क्या करता है कि एसिटाइलकोलिन की ट्रांसपोर्ट को जो है, कोलिन की ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देता है। अब जब कोलिन अंदर नहीं जाएगी तो एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस ही नहीं होगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो ड्रग यूज़ होती है वो क्या करती है, वो एसिटाइलकोलिन की जो स्टोरेज हो रही होती है उसको इनहिबिट कर देती है। वो क्या करती है, वो वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करती है। जब वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर इनहिबिट होगा तो एसिटाइलकोलिन की जो है स्टोरेज नहीं होगी। तो ये जो ड्रग है उसका नाम है वेजिमाकोल। तीसरे नंबर पे हमारे पास एक टॉक्सिन है, एज ए ड्रग हम यूज़ नहीं करते, उसका नाम है बोटुलिनम टॉक्सिन। बोटुलिनम टॉक्सिन क्या करता है, वो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन की रिलीज को इनहिबिट करा देता है। अब हमारे पास 3 ड्रग्स हो गई,
एक है हमारे पास हेमिकोलिनियम। हेमिकोलिनियम क्या करा रहा है, कोलिन की ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करा रहा है। अब जब कोलिन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा, एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस नहीं होगी। वेजिमाकोल क्या करा रहा है, स्टोरेज को इनहिबिट करा रहा है। और बोटुलिनम टॉक्सिन जो है हमारे पास रिलीज को इनहिबिट करा रहा है। यूएचएस का ये क्वेश्चन आया है कि कौन सी ड्रग्स हैं जो कि एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस को, उसकी स्टोरेज को और उसकी जो रिलीज है उसको इनहिबिट करा रहे हैं। तो उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कराने वाली है हमारे पास हेमिकोलिनियम, उसकी स्टोरेज को जो है इनहिबिट कराने वाली है वेजिमाकोल, और एसिटाइल कोलिन की जो रिलीज को इनहिबिट करने वाली ड्रग है उसका नाम है बोटुलिनम टॉक्सिन। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब एक केस है हमारे पास और, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज के हमारे पास कुछ इनहिबिटर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स में। अब जब एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिट होगा तो एसिटाइल कोलिन की डिग्रेडेशन या ब्रेक डाउन नहीं होगी। जब एसिटाइल कोलिन की ब्रेक डाउन नहीं होगी तो एसिटाइल कोलिन की जो है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर एसिटाइल कोलिन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक टॉक्सिक कंडीशन आ जाती है। और एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज के इनहिबिटर्स में एक है हमारे पास एंड्रोफोनियम, जो कि सिर्फ 15 मिनट के लिए एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट करता है और वो हम फार्माकोलॉजी में यूज़ करते हैं एज अ ड्रग। बाकी जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज के इनहिबिटर्स हैं वो हम फार्माकोलॉजी में यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए एसिटाइल कोलिन को एस्ट्रेज को इनहिबिट कर देते हैं। जब बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिट होगा तो एसिटाइल कोलिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये बंदे की मौत का सबब बन सकता है। यहाँ तक हमने देख लिया कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली अपने इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करा के अपने इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एसिटाइल कोलिन करती क्या है, एसिटाइल कोलिन जाके डिफरेंट रिसेप्टर्स के ऊपर लगती है और आगे जाके फर्दर इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अब हमने रिसेप्टर्स देखने हैं। ये जितने भी रिसेप्टर्स हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, हम इनको कोलिनो रिसेप्टर या कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कहते हैं। इनको हम कोलिनर्जिक या कोलिनो रिसेप्टर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब हमारे पास कोलिनर्जिक या कोलिनो रिसेप्टर्स टोटल 2 टाइप्स के हैं। एक है हमारे पास मस्क्रीनिक, दूसरे हैं हमारे पास निकोटीनिक। ठीक हो गया, मस्क्रीनिक के ऊपर हम बाद में जाते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं निकोटीनिक रिसेप्टर्स। निकोटीनिक रिसेप्टर्स भी हमारे पास 2 तरह के हैं। सबसे पहला है हमारे पास NM, निकोटीनिक मस्कुलर इसको कहा जाता है। इसका नाम ही जाहिर कर रहा है कि ये जो है न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ठीक हो गया। अब निकोटीनिक मस्कुलर रिसेप्टर्स के ऊपर एसिटाइल कोलिन आके बाइंड होती है और जाके ये जो है नर्व इम्पल्स जनरेट करती है हमारे न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट के अंदर, और वहाँ से जो है हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है NN रिसेप्टर। इसको हम निकोटीनिक नर्व रिसेप्टर भी कहते हैं। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है नर्व्स के ऊपर, गैंग्लियंस के ऊपर। बेसिकली ये CNS के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो है हमारे पास ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से एक नर्व आ रही है, चाहे वो सिंपैथेटिक सिस्टम की हो या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की हो, तो वो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ कराती है। अब वहाँ पे जो गैंग्लियन पड़ा हुआ है वहाँ पे कोई रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, तो वहाँ से जो रिसेप्टर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो NN रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये अगर कोई रिसेप्टर पड़ा हुआ है ना, ये हमारे पास बेसिकली NN निकोटीनिक नर्व रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये इस एसिटाइल कोलिन को रिस्पॉन्ड करता है और इसके बाद हमारे पास नर्व इम्पल्स जनरेट होती है जो कि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर लेके जाती हैं, और वो सिंपैथेटिक के केस में नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन वगैरह रिलीज़ करती हैं, और पैरासिम्पैथेटिक के केस में एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करा देती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स। मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स हमारे पास 5 टाइप्स के हैं, M1, M2, M3, M4 और M5। इनमें से जो M4 और M5 है ना, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
M1, M2 और M3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो हमारे पास M1 रिसेप्टर हैं ये बेसिकली CNS में प्रेजेंट होते हैं। M2 रिसेप्टर जो है हमारे पास ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और M3 जो रिसेप्टर्स हैं हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं बाकी जितने भी ग्लैंड्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, सब के ऊपर M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। स्मूथ मसल्स वगैरह जितनी भी हैं उनके ऊपर M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। एक चीज़ ये हो गई। अब आ जाते हैं हम M1 रिसेप्टर्स जो हैं ये हमारे पास GQ कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। M2 रिसेप्टर्स जो हैं GI कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, और M3 रिसेप्टर्स भी GQ कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। GQ कपल्ड रिसेप्टर्स बेसिकली क्या करा रहे होते हैं, ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करा रहे होते हैं। GI कपल्ड रिसेप्टर्स क्या करा रहे होते हैं, ये इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करा रहे होते हैं। और GQ अगेन हमारे पास स्टिमुलेटरी इफेक्ट होगा। अब देखें कि जब भी M1 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो CNS के अंदर स्टिमुलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमारा जो CNS है वो एक्टिव होगा और हमारा ब्रेन फोकस कर सकेगा। इसी वजह से बंदा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने से स्टडी पे फोकस कर लेता है। इसके अलावा जो है हमारे पास हार्ट के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट हैं वो हैं M2 रिसेप्टर्स, और ये GI कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, G इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं। तो हार्ट के ऊपर जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इनहिबिटरी इफेक्ट है। वो क्या करता है कि हार्ट रेट, हार्ट फोर्स और कंडक्शन जो वेलोसिटी है हमारे पास ये सारी की सारी डिक्रीज़ हो जाती हैं। तो इनहिबिटरी इफेक्ट आ गया हमारा पैरासिम्पैथेटिक का हार्ट के ऊपर। बाकी हमारे पास स्मूथ मसल्स हो गए, जितने भी ग्लैंड्स हो गए, उनके ऊपर जो है स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। जैसे आप GIT ले लें, यूरिनरी ट्रैक ले लें, तो ये उन सब के ऊपर स्टिमुलेटरी इफेक्ट हो रहा होता है। GIT की मोटेलिटी इंक्रीज़ करा रहा होता है, यूरिनरी ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ कराता है, जिसकी वजह से बंदा जो है यूरिनेट ईजिली कर सकता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेट होने की वजह से। तो सिर्फ एक ही हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इनहिबिटरी इफेक्ट है, वो है हार्ट के ऊपर। बाकी जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेटरी इफेक्ट है। इनहिबिटरी इफेक्ट हार्ट के ऊपर कैसे है, वो क्योंकि वहाँ पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वो GI कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, यानी कि G इनहिबिटरी रिसेप्टर्स हैं। बाकी हमारे पास GQ यानी कि स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स हैं। होप्स हो कि आपको यहाँ पे निकोटीनिक और मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स की समझ आ गई होगी। फर्दर हम डिटेल जो है आगे देखेंगे। इसके अलावा अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ़ौरन ही पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। मैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और उसके रिसेप्टर्स के ऊपर अभी नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, ये मैं बाद में आपको चैप्टर 9 और 10 के साथ पढ़ाऊँगा। फ़िलहाल मैं चैप्टर 7 और 8 स्टार्ट करने जा रहा हूँ।